नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्प्रिंग बूट, जो कि कई दोस्तों ने मुझे गुजारिश भी की है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए जाएं जिसमें उनको इंटरनली स्प्रिंग बूट कैसे काम करता है ये भी पता चले। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आप सब ने मुझे याद किया, बहुत अच्छा लगा देख के कि आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियो बनाइए, तो मैं किसी व्यस्तता के कारण नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जो हमने इतनी सारी चीज़ें करी है, जैसे माइक्रो सर्विसेज के अंदर भी हमने यूरेका सर्वर, क्लाइंट, हिस्ट्रिक्स, जूल सर्वर, कॉन्फिग सर्वर, ये सब तो बनाया, लेकिन इंटरनली ये कैसे काम करता है। और मैंने कई जगह ये भी देखा कि लोगों को ये क्लियर नहीं कि माइक्रो सर्विसेज जो आर्किटेक्चर है, बेसिकली इट इज़ आर्किटेक्चर नॉट लैंग्वेज। तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी देने के लिए भी मैंने ये सोचा ये वीडियो बनाया जाए। तो आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, मैं थोड़ा छोटा और आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के देना चाहता हूँ, जिससे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि आपको इंटरव्यू में रेगुलर पूछे भी जाएंगे। तो अगर आप इस पे वीडियो पे ध्यान देंगे तो आप उन सब क्वेश्चंस को आंसर भी कर पाएंगे कि स्प्रिंग बूट इंटरनली एक्चुअली कैसे काम करता है और कहाँ से क्या क्या फ्लो होता है, तब जाके ये चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। देखा जाए तो अगर आपने मेरे जब भी हम कोई प्रोजेक्ट जनरेट करते हैं थ्रू स्प्रिंग इनिशियलाइज़र और हम उसको उठा के अपने इंटेलिजे या कोई भी आईडी में लोड करते हैं, तो सीधे सीधे आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चला सकते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। बट वो ये सब करता कैसे है, आज हम ये देखेंगे। और इसी में आपको कुछ सवाल भी, जैसे कुछ मेरे दोस्त तैयार हैं, जैसे सुशील रॉय करके हैं एक है, उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भेजे हैं जो कि बोला है कि एक्सप्लेन करिए सर इसको। वो भी हम इसमें लेंगे। और कुछ मेरे साथीगण हैं जिन्होंने बोला है कि सर वीडियो बनाइए प्लीज़, हेल्प मतलब आप रोकिए मत। तो मैं उसी कोशिश को जारी रखता हूँ और आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। तो हम ये देखते हैं बेसिकली कि अगर मैं स्प्रिंग इनिशियलाइज़र से कोई हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो चलिए स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे चलते हैं, जो हमारा बेसिक है बिल्कुल start.spring.io। और वहाँ पे हम आप ये देखिए स्क्रीन पे आ गए हैं और भली भांति आप जानते हैं कौन सी स्क्रीन है। तो यहाँ पे हम जानते हैं प्रोजेक्ट कौन सा है, मैवन, लैंग्वेज कौन सी है, जावा। बट ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि ये जो स्प्रिंग बूट लिखा है, मतलब आपका जो भी आप माइक्रो सर्विस बना रहे हैं, कंट्रोलर बना रहे हैं, जो भी आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहे हैं, आज की डेट में आप स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि इंटरनली वो स्प्रिंग बूट का यूज़ करके ही आपको ये सब प्रोवाइड कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टेप पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। और हम 2.4.2 क्यों सिलेक्टेड है, क्योंकि ये लास्ट स्टेबल वर्जन है। तो आपसे ये सवाल हो सकता है कि आप कौन सा स्प्रिंग बूट का वर्जन यूज़ कर रहे थे। तो आप डिपेंड करता है, आप टू भी कर सकते हैं। आप बता सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को कि मैं 2 कर रहा हूँ या 2.4 कर रहा हूँ या 2.2 कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट स्टेबल वर्जन है। इसी टाइप से आइए हम आगे देखते हैं कि क्या है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ ग्रुप नेम com.example.spring internal। डेमो का कर रहे हैं, स्प्रिंग इंटरनल देखना है हमको कि कैसे काम करता है। डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट इंटरनल्स, ठीक है। ये आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं। और फिर आप पैकेज नेम जो रखना रखिए। फिर पैकेजिंग आपको किस में करनी है, जार या वॉर, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, बेसिकली जार। और जावा आपके पास जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास 8 है तो मैं 8 सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब हम दोस्तों इसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो होती है डिपेंडेंसीज। तो चलिए मैं कोई डिपेंडेंसीज ऐड कर लेता हूँ। जैसे वेब कर लिया, बेसिकली रेस्ट कंट्रोलर और ये सब के लिए। जेपीए कर लेते हैं डेटाबेस के लिए, जो कि किसी भी हाइबरनेट को यूज़ करके किसी ओरेकल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकता है। आप चाहें तो स्प्रिंग बूट का सिक्योरिटी ले लें, स्प्रिंग सिक्योरिटी, और एक्टिवेटर भी ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अपना डिपेंडेंसीज ले ली हैं और आप प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, सीधे जनरेट प्रोजेक्ट क्लिक करते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने ऑलरेडी अब मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा जहाँ पे है, और उसको मतलब अनजिप करूँगा और अपने लोकेशन में डालूँगा और उसको अपने इंटेलिजे में जाके फाइल से ओपन कर लूँगा। तो अभी के लिए मैंने क्या किया है दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसी टाइप का एक प्रोजेक्ट बना के रख लिया है जिससे टाइम हमारा सेव हो।
इसमें देखिए, अगर हम pom.xml ओपन करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट जब हम प्रोजेक्ट को लोड करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या रहता है आपको पता ही है। आपकी pom.xml मेन रहती है और आपके सोर्स के अंदर वो मेन मेथड के अंदर जावा के अंदर एक एप्लीकेशन क्लास बना देगा और रिसोर्स फोल्डर बना देगा। वहाँ पे आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में आपको पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करना, आपको डेटाबेस की प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई करना, आप कर सकते हैं। तो pom.xml में अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा वर्जन क्या है, 2.4.2 जो हमने सिलेक्ट किया था वो आ गया यहाँ पे। और ये किसका वर्जन है, ये स्प्रिंग बूट का वर्जन है दोस्तों, ठीक है। और ये जो हमने जो जो डिपेंडेंसीज ली थी, जैसे एक्चुएटर हो गया, जेपीए हो गया, वेब हो गया, ये मैंने यूरेका क्लाइंट भी ले लिया था। तो ये 4 डिपेंडेंसीज हमने वहाँ से ली थी और ये हमको यहाँ पर दिख रही है। अब दोस्तों क्या होता है कि इंटरनली जब हम जाएंगे तो आज का एजेंडा जो है हमारा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई आपने स्प्रिंग डॉट फैक्ट्रीज अगर आपने इंटरनली जाके चेक किया होगा तो आपको पता होगा, वरना आपको नहीं पता होगा कि क्या है और ये कैसे काम करता है। सेकंड है आपका @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन जो होता है, जो कि आपके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्लास के अंदर होता है, ये वो कैसे काम करता है इंटरनली, वो कौन कौन से एनोटेशंस यूज़ करता है और कौन कौन से एनोटेशन मिलके ये एनोटेशन बनता है, ये भी हम देखेंगे। और ये देखिए थर्ड क्वेश्चन वही हमारा, विच ऑल एनोटेशंस हेल्प टू बिल्ड दिस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। और व्हाट डज रन मेथड डू इंटरनली, मतलब जो हमारे इसके अंदर क्या होता है, एक मेन मेथड, मेन क्लास होती है, मेन क्लास के अंदर एक रन मेथड होता है। तो रन मेथड इंटरनली कैसे क्या काम करता है वो भी हम आज देखने वाले हैं। तो होपफुली आपको एजेंडा क्लियर हो गया होगा। हम एक एक चीज़ पूरा देखते हैं फ्लो में कि कोड के थ्रू जाके कि वो कैसे काम करता है। और कुछ क्वेश्चंस जैसे इसमें ये जो मेन क्लास, ये मेन मेथड दिख रहा है आपको इस क्लास के अंदर, आप जब कोई आईडी यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का यूज़ करके एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना के कुछ चेक करना चाहते हैं, तभी आपको ये मेन मेथड की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपको कोई जार बना के, एक वॉर बना के आप पॉम में स्पेसिफाई कर सकते हैं, pom.xml में, कि आपको जैसे यहाँ पर आप स्पेसिफाई करते हैं कि आपकी भाई जार है कि वॉर है कि क्या है, जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको वेब ऐप एज ए वेब ऐप उसको डिप्लॉय करना है तो उसके लिए इस पर्टिकुलर क्लास की या मेन मेथड की भी ज़रूरत नहीं है उसके लिए। अगर ये नहीं भी रहा तो अभी तो भी हमारा काम हो जाएगा। बट आईडी से कर रहे हैं तो हमको कैसे जावा रन, इसको कैसे रन करते हैं, जावा -जार करके हम रन करते थे पहले, हम किसी कमांड प्रॉम्प्ट से करते हैं, लेकिन हम राइट क्लिक करके रन एज ए जावा एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो ये इसलिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है और जो हमको स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग इनिशियलाइजर जनरेट करके देता है। तो अब ये चीज़ तो हो गई, लेकिन हमारी जो डिपेंडेंसीज हैं वो एक्चुअली आपने स्प्रिंग बूट में सुना होगा एक चीज़, एक टर्म, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और क्यों चाहिए? तो ये क्या करता है कि ये गेस करता है कि कौन कौन सी बीन्स हैं आपके पास, कैसे ये कौन क्लास पाथ में कहाँ पे रखी हैं, ये क्या यूज़ होगा उसका। तो आप जब डिक्लेयर करते हैं तो आपकी कोई मान लो, तो अपन देखते हैं एक्चुअली इसको कैसे होता है। तो आप अपने इसमें इंटेलिजे में जाएंगे, आप अपने आईडी, जो भी आईडी आपके पास उसमें जाएंगे, तो जब आपके पास ये होगा तो आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज पे क्लिक करिए, आपको मेवन की सारी डिपेंडेंसीज दिखेंगी वहाँ पे जो आपने ली हुई है। तो इसमें आप एक काम करिए, इसमें ऑटो कन्फिगर करके होती है, मेवन org स्प्रिंग फ्रेमवर्क .boot ऑटो कन्फिगर, जो हम ऑटो कन्फिगर या इनेबल ऑटो कन्फिगर की बात कर रहे हैं, आप इसमें सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जाएंगे जार के अंदर। ये इसलिए लाइट वेट कहलाता है क्योंकि हर चीज़ हमारे पास जार में पड़ी हुई है। और मेवन की डिपेंडेंसीज, अगर आपने मेवन मेरा वीडियो देखा है तो मेवन एक क्या करता है, एक इंटरनेट से एक पहली बार बस ये डाउनलोड करता है और अगर कभी कोई चेंज होता है देन ओनली डाउनलोड्स अगेन फ्रॉम इंटरनेट, अदरवाइज जो भी है वो आपके लोकल में पड़ा रहेगा, तो आपको इजीली आप इसलिए फास्ट रहता है वो। तो मेटा INF के अंदर जाएंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी, स्प्रिंग फैक्ट्रीज। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, स्प्रिंग फैक्ट्रीज में आप जाएंगे तो ये इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे इनिशियलाइजर्स क्या क्या हैं, एप्लीकेशन लिसनर कौन कौन से हैं, ऑटो कन्फिगरेशन इंपोर्ट लिसनर्स क्या हैं, ऑटो कन्फिगरेशन इंपोर्ट फिल्टर्स क्या हैं, ऑटो कन्फिगर क्या है। तो ऑटो कन्फिगर में इनेबल ऑटो कन्फिगरेशन, स्प्रिंग एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी इनबिल्ट दिया हुआ है, सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। आपने जैसे JPA लिया था, राइट, तो JPA रिपोजिटरी ऑटो कन्फिगरेशन यहाँ पर क्लास फाइल ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रखी है उन्होंने
कि जब भी ये लोड, जब भी क्लास, जब भी आपका सर्वर स्टार्ट होगा तो ये सबसे पहले लोड होंगे और आपको उस क्लास में जाके, जैसे इसमें हम मान लीजिए इसको हम कॉपी करके इस पर्टिकुलर क्लास को लोड करते हैं, तो ये जब क्लास लोड होगी तो सबसे पहले ये क्या चेक करेगी, इसके हमारे पास कंडीशनल करके एक एनोटेशन है, @कंडीशनल। तो कंडीशनल एनोटेशन अगर आप देखेंगे तो बीन पे भी है, आपके क्लास पे भी है, और कंडीशनल ऑन मिसिंग बीन भी है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले डेटा सोर्स चेक करता है। जैसे हम एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में हमने दे दिया डेटा सोर्स, आपका पाथ दे दिया पूरा कि कौन से डेटाबेस को कनेक्ट करना है, क्या करना है, वो सारा डेटा सोर्स का इन्फॉर्मेशन अगर ये है तो देन इट शुड गो टू जेपीए रिपोजिटरी, देन ओनली इट शुड लोड आपका जो जेपीए का रिपोजिटरी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास जो है, तब जाके ये लोड करेगी। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर @कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया और @कंडीशनल, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फ़िगरेशन आपका ऑलरेडी एनोटेशन यूज़ हो रहा है और कंडीशनल। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल दिया। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, इंडिकेट्स दैट द क्लास डिक्लेयर one or more bean methods and may be processed by the Spring container to generate bean definition and service request for those bean at the runtime। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन नोटेशन हमने दिया है इस क्लास के साथ, वो क्लास एक बीन है। तो उस बीन को अगर आपको लोड करना है तो उसके लिए ये @कॉन्फ़िगरेशन आपका एनोटेशन यूज होता है। इंडिकेट दैट द क्लास डिक्लेयर्ड वन और मोर बीन मेथड्स हैज एंड मे बी प्रोसेस्ड बाय द स्प्रिंग कंटेनर। जो आपका आईओसी स्प्रिंग कंटेनर है वो उस बीन डेफिनेशन को जनरेट करेगा और सर्विस रिक्वेस्ट करेगा ड्यूरिंग रन टाइम। तो ये आपका @कॉन्फ़िगरेशन काम करता है। तो इसमें आपका इनेबल और डिसेबल ऑन द बेसिस ऑफ आपका कंडीशनल एनोटेशन से वो इनेबल या डिसेबल होता है कि ये लोड होगी कि नहीं होगी बीन। अगर आपने ये स्पेसिफाई किया डेटा सोर्स देन जेपीए रिपोजिटरी क्लास आपने स्पेसिफाई की है, अगर ये भी लोड हो गई ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, देन ओनली आपकी जेपीए रिपोजिटरी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बीन जो है वो आईओसी कंटेनर में लोड होगा। तो ये आपका एक स्प्रिंग फैक्ट्रीज जो आपको ये सब लोड करके देती है, ये लोकेशन है जहाँ से आपको वो सब सारी चीज़ें मिलती हैं। ये हो गया आपका स्प्रिंग फैक्ट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन। अब तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या, अगर कोई आपसे कोई डिटेल में पूछना चाहे इंटरव्यूअर, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेटा एनएफ के अंदर ऑटो कॉन्फ़िगर के अंदर मेटा एनएफ के अंदर स्प्रिंग फैक्ट्रीज एक की फाइल है जहाँ पे आपके सारे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन पहले से स्पेसिफाइड रहते हैं। भले ही आप इलास्टिक सर्च यूज़ कर रहे हो, अगर आप काफका यूज़ कर रहे हो तो भी मिलेगा आपको यहाँ पे काफका का, जैसे ये JMS, ये काफका भी मिले। जो काफका कॉन्फ़िगरेशन, एक बार फाइल को हम खोल के देखते हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट है, ये आपकी काफका ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए। ये क्लास आपने ओपन करेगी तो आपको दिखेगा कि ये किस पे ऑटो @कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्पेसिफाइड है एनोटेशन प्लस कंडीशनल ऑन क्लास। आपको अगर मेरे काफका के वीडियोस देखे हैं आपने, जिसमें हमने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए बनाया था, तो उसमें आपको काफका टेम्पलेट पक्का मिलेगा। तो ये क्या करता है, ये क्लास अगर आपके पास है तो ये आपके मैसेज सेंड और रिसीव करती है। तो ये आप को पक्का पता होना चाहिए कि ये क्या है, अगर आपने मेरे काफका के वीडियोस देखे। फिर आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो आप स्पेसिफाई करते हो कि काफका में मेरे को कौन कौन सी प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी क्लास कांस्टेंट जो भी है वो आपको पहले से मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ स्पेसिफाई होगी तब जाके आपका एक काफका का ऑटो कॉन्फ़िगरेशन लोड होगा एंड देन आपका बीन आईओसी कंटेनर में लोड होगा। तो ये आपको बताने के लिए, समझाने के लिए सामने वालों को कि @कंडीशनल एंड @कॉन्फ़िगरेशन आपका यूज होता है और आपका बीन इनेबल या डिसेबल होता है इसके कारण। अब आइए चलते हैं सेकंड चीज़ पे। सेकंड चीज़ क्या है, हमारा जो मेन क्लास बनती है वो अपने आप हमको स्प्रिंग बूट बना के देता है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर देता है और हम उस प्रोजेक्ट को लोड करते हैं और ये यहाँ पर बनती है। तो अब जो ये @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो एनोटेशन है वो किससे बनता है, तो दोस्तों वो तीन चीज़ों से बनता है, @कॉन्फ़िगरेशन, @enable ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और @component scan। ये अलग अलग स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ऑलरेडी थे, बट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को ये तीनों की एक साथ ज़रूरत है, इसलिए ये हम इसको ये टोटल तीनों मिला के एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन काम करता है।
तो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ना हो तो पढ़ भी लीजिएगा। मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया कि आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो आपने अभी स्प्रिंग डॉट प्रॉपर्टीज देख रही फैक्ट्रीज देखी, वो अपने आप ही कॉन्टेक्स्ट में लोड करता है आपकी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। कंपोनेंट स्कैन क्या करता है कि कौन सा पैकेज, जैसे आप कोई अगर किसी क्लास को आप @component स्कैन से स्पेसिफाई करते हो या एनोटेट करते हो, तो वो क्या करता है, वो आपकी बीन को जाके, जो भी आपकी बीन थी कॉन्फ़िगरेशन में या जहाँ पे भी, तो जो भी आपकी बीन क्लास है उसको जाके वो IOC कंटेनर में रजिस्टर करता है दोस्तों। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये तीनों का अलग अलग काम क्या है। ये कंपोनेंट स्कैन आपका IOC कंटेनर में जाके आपकी बीन को रजिस्टर करता है, जिससे ये कहीं भी आप इसको ये दिखने लगे। ठीक है, ये आपके 3 चीज़। तो अभी हम देख लेते प्रैक्टिकली ये कैसे दिखता है। तो आप जब इसमें जाएंगे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्लास में आ गया, तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले कंपोनेंट स्कैन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें आपको पहले से स्पेसिफाई, ये सारे एनोटेशन मिल जाएंगे आपको ऑलरेडी इसके अंदर। और ये जो इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, ये बेसिकली एक इंटरफेस है, और इसमें से तो स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन, ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑलरेडी आपकी हर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इसमें हमेशा ही रहेंगे और मिल जाएंगे। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस इंटरफेस के अंदर कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, जैसे एक्सक्लूड, जैसे आपको किसी पर्टिकुलर एनोटेशन को किसी पर्टिकुलर क्लास को, जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस हैं उनको एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्सक्लूड मेथड। उसके अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि मेरे को ये नहीं चाहिए ये क्लास, या आपको नेम के हिसाब से करना है तो उस पर्टिकुलर क्लास नेम से भी आप एक्सक्लूड कर सकते हो। स्कैन बेस पैकेज और स्कैन पैकेज क्लासेस, ये सारी ऑटो कंपोनेंट स्कैन जो है वो सारे स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको क्या क्या स्कैन करना है और क्या आपको इसमें रखना है। तो ये हो गया आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, जो कि इंटरनली पूरा 3 चीज़ें यूज़ करता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मेन मेथड अगर आईडी यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी है, नहीं तो कि नहीं ज़रूरी है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट कि रन मेथड क्या करता है। ये जो मेन के अंदर रन है वो एक्चुअली एग्जैक्टली करता क्या है, तो हम इस पर भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको अपने स्लाइड लेके आता हूँ कि रन मेथड का इंटरनली फ्लो क्या होता है। रन मेथड एक्चुअली दोस्तों क्या करता है, सबसे पहले ये क्रिएट करता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, दूसरा क्रिएट करता है, चेक करता है कि एप्लीकेशन टाइप क्या है आपका, वेब एप्लीकेशन है कि रिएक्टिव है कि स्टैंड अलोन है, ये चेक करता है। और फिर रजिस्टर एंड एनोटेटेड क्लास बीन विद कॉन्टेक्स्ट, जो भी आपका जो भी टाइप है उसको रजिस्टर करता है, आपकी बीन क्लास जो भी हैं कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको रजिस्टर करता है। और फिर वो क्या करता है, एक इंस्टेंस क्रिएट करता है टॉमकैट एम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर का, और उसको ऐड कर देता है कॉन्टेक्स्ट में। तो ये आपका बेसिक फ्लो है रन मेथड का, वो ये काम करता है जिससे आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मिल जाए और उसमें आपका बीन रजिस्टर हो जाए और आपका एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर उसको फिर पूरा सब पैकेज बना के लोड कर दे। तो आइए इसको फ्लो को देखते हैं हम कोड वाइज कि वो कैसे चलता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अगर आप तो हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में थे, हमने रन मेथड में जाना है। आइए रन मेथड में क्या होता है ये देखते हैं। तो ये हमारा ये जो हमारी क्लास है स्प्रिंग एप्लीकेशन। आप ये ध्यान रखिए, 2 चीज़ें हैं, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन है, और स्प्रिंग एप्लीकेशन एक यहाँ पर आपको दिख जाएगा, स्प्रिंग एप्लीकेशन क्लास है। तो स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट क्लास, वेब कॉन्टेक्स्ट क्लास, रिएक्टिव वेब कॉन्टेक्स्ट क्लास, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसमें हमारा जो मेन चीज़ है वो है हमारा रन मेथड। और रन मेथड क्या करता है, वो कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करता है आपको। और रन मेथड में एक्चुअली क्या हो रहा है, जो कि मैंने पहला स्टेप बताया था आपको यहाँ पे, क्रिएट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे कुछ नहीं वही कर रहा है।
अगर आप ये मेथड देखेंगे तो इट इज़ क्रिएट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये सबसे बड़ा काम रन मेथड यही करता है। ये इसमें हम जाएंगे अगर, तो ये क्या करता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। तो वो कैसे करता है, वो चेक करता है कि आपको किस टाइप का एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट चाहिए। मैं दोबारा जाता हूँ इसमें, रन मेथड में जाते हैं। किसी कारण से मेरी की नहीं चल रही है, जिसके कारण मैं आपको डायरेक्टली उसमें नहीं ले जा पा रहा हूँ। ये हमारा रन मेथड क्रिएट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में जाता है। क्रिएट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट, जी देखिए, तो इसमें ये चेक करता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में कि ये किस टाइप का, जो हमारा सेकंड स्टेप है, चेक एप्लीकेशन टाइप। ये एप्लीकेशन टाइप चेक करता है, वेब एप्लीकेशन टाइप क्या है, सर्वलेट है, रिएक्टिव है, या फिर डिफ़ॉल्ट है। तो इस केस में अभी वो क्योंकि हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट में जाता है, और फिर वो हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो इस पर्टिकुलर क्लास में आता है, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या करता है दोस्तों, वो जैसे कि हमने बोला थर्ड स्टेप में, वो रजिस्टर एंड एनोटेटेड क्लास बीन कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो क्लास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्लास है उसको रजिस्टर करता है दोस्तों। जो भी हमारी कंपोनेंट क्लासेस हैं वो सबको उठा के उसमें रजिस्टर करता है, एंड देन इट रन्स विथ एम्बेडेड टॉमकैट सर्वलेट कंटेनर। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें आपने इंटरनली जो भी काम कर रहा है, अगर आपने डिटेल में अपने इंटरव्यूअर या आपका जहाँ भी काम कर रहे हैं, आपको अगर ये पूरी चीज़ें पता हैं, तो आपको किसी भी टाइप की आपको एप्लीकेशन बनाने में तकलीफ नहीं आएगी। और आपको इंटरनल्स बहुत पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो सबको पता रहती है, लेकिन जब हम इंटरनली जाके चेक करते हैं कि भाई ये क्लास क्या कर रही है, ये प्रॉपर्टी फाइल क्या करेगी, या स्प्रिंग फैक्ट्रीज क्या करता है, और तो हमको आंसर देने में भी ईजी हो जाता है। और कुछ जैसे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर, जैसे रन मेथड क्या करता है, ये एप्लीकेशन, ये सब इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस हैं कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन किस एनोटेशन से बना हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस आप पे ध्यान होना चाहिए, जिससे आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना आए। तो थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बार बार पीछे जाके देखिए। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी है, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। और आपका मेरे वीडियो को देखना, सराहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।